मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रा जैन धर्मो मंगलम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गणेशो प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्ते मां विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार शाश्लेष प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्यमर्दन केसरी श्री मिश्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुणी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, कल आपके सामने वर्णन प्रारंभ किया था श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का, जिसका नाम है असंस्कृत, जिसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि इस अध्ययन में प्रभु ने मुख्यतः भवी आत्मा को जागृत रहने का उपदेश दिया है। उठिए नो पमाए, उठो प्रमाद मत करो, क्योंकि प्रमाद के अंदर तो और मोह की नींद में सोते हुए तो हमारी आत्मा को एक जन्म दो जन्म नहीं बल्कि अनंत जन्म और मरण कर लिए हैं। अब जो समय आया है उठने का, जागने का समय आया है, प्रमाद को त्यागने का समय आया है और जाग करके सम्यक पुरुषार्थ करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। कल पहली गाथा के अंदर आपने वर्णन श्रवण किया था कि प्रभु ने फरमाया कि मनुष्य का यह जीवन असंख्यम, असंस्कृत है, यानी एक बार टूटने के बाद में वापस जुड़ने वाला नहीं। और जो मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उस वृद्धावस्था के अंदर निश्चय ही उनके लिए कोई त्राण बनने वाला, उनका रक्षक बनने वाला, उनकी शरण बनने वाला कोई भी नहीं। असक्षम हो जाता है वृद्धावस्था के अंदर। और ऐसे मनुष्य जो हिंसा का त्याग नहीं करते हैं, जो पाप का त्याग नहीं करते हैं, पाप और हिंसा से जो निवृत्त नहीं होते हैं, ऐसे प्रमादी पुरुष अंतिम समय के अंदर किसकी शरण में जाएंगे? यानी अंतिम समय के अंदर उनको किसी की शरण मिलने वाली। और जो मनुष्य अज्ञान के वशीभूत होकर के, कुबुद्धि के वशीभूत होकर के, मोह और आसक्ति के वशीभूत होकर के यह कहते हैं कि ये धन ही हमारे लिए त्राण है, धन ही हमारे लिए रक्षक है और धन हमें हर मुसीबत के अंदर हमारा साथ देगा, यह धन हमारी रक्षा करेगा। अंतिम समय के अंदर केवल वैर भावों की श्रृंखला के अंदर जकड़े हुए,
पाप कर्म का बंद कर करके और पाप कर्म की पोट को भारी करते हुए अपने अशुभ और शुभ जैसे भी कर्मों का बंधन किया है, उन पाप कर्मों को साथ में लेकर के जीव और धन की गंठरियों को यहीं पर छोड़ करके केवल अपने कर्मों को साथ में लेकर के यहाँ से चला जाता है। अंतिम समय के अंदर यह धन उसका शरण रूप और रक्षक रूप होने वाला। और संसार के अंदर मनुष्य अपना रक्षक, अपना शरण मानता किसे है? या तो धन को या परिवार के सदस्यों को, और यही सोचता है मेरा परिवार का बल है, मेरा धन का बल है। तो कल प्रसंग चला कि धन का बल अंतिम समय के अंदर कुछ काम आने वाला नहीं है। और अगली बात क्या कही कि अपने अशुभ कर्मों को, जैसे कर्म उसने बांधे हैं उसका भुगतान उसे स्वयं को ही करना पड़ेगा। यही बात इस तीसरी गाथा के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया? तेणे जहाँ संधि मुँह गए सकम मुना किच्चई पावकारी एवं पया पेच इहम चलोए कड्डान कम्मान मुख्यथी। एक उदाहरण दिया इसके अंदर, जिस प्रकार संधि मुख पर सेंध लगाते हुए पकड़ा गया पाप आत्मा चोर अपने ही किए हुए कर्मों से दुख पाता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव आत्मा इस लोक के अंदर और परलोक के अंदर, यानी इस भव में और पर भव में अपने खुद के किए हुए ही अशुभ कर्मों के कारण से, पाप कर्मों के कारण से दुख को प्राप्त करता है। क्योंकि कड्डान कम्मान मुख अथी, किए हुए कर्मों का, बांधे हुए कर्मों का भुगतान किए बिना आत्मा का छुटकारा नहीं। क्या उदाहरण दिया? संधि मुख पर सेंध लगाता हुआ पकड़ा गया चोर। किस प्रकार से? एक बार का प्रसंग आता है, एक सुथार था, यानी लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ी की कारीगरी करने वाला, और कारीगरी भी बड़ी बेजोड़ करता था, बड़ी जबरदस्त कारीगरी करता था। जो भी लकड़ी के अंदर कलाकारी बताता, सब लोगों को उसकी कलाकारी पसंद आती। लेकिन कुछ ऐसी कुसंगत हो गई, कुछ ऐसे मित्रों की संगत हो गई, और बंधुओं कहते हैं जैसी संगत और वैसी रंगत। और एक कहावत बताई गई कि पानी पीजिए छान कर और मित्र कीजिए जान कर। अच्छी तरह से उसको टंटोल करके मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार बंधुओं ये मित्रों की मित्रता, ये संगत इंसान को आकाश से ठेठ पाताल तक पहुंचा देती है। एक पुण्यात्मा को, धर्मात्मा को पापात्मा भी बना देती है। क्योंकि जैसे मित्र होते हैं, जैसी संगत होती है, वैसी ही रंगत उस पर अवश्य ही चढ़ती है। जैसे किसी ने कोयले का संग किया, कोयले की खान है, और उस कोयले की खान के अंदर एक व्यक्ति गया सफेद जग वस्त्र पहन करके। वो कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी समझदार क्यों ना हो, चाहे कितनी भी सावधानी से कोयले की खान के अंदर जाएगा, कैसी भी सावधानी बरतने के बाद में भी कहीं ना कहीं कोयले की कालख उसके कपड़ों पर लग ही जाएगी। उसी प्रकार एक व्यक्ति इत्र बेचने वालों की दुकान पर गया, बड़ी सुगंध आ रही है चारों तरफ, और मान लो जो व्यक्ति गया उसके पास में इत्र खरीदने के पैसे नहीं है, वो इत्र खरीद करके अपने वस्त्रों पर नहीं लगा सकता है। लेकिन यदि उस गांधी की दुकान पर जाता है, इत्र खरीदता नहीं, इत्र शरीर पर लगाता नहीं, लेकिन फिर भी उसमें क्या आ जाती है? सुगंध। यह किसका प्रभाव है? संगत का प्रभाव है। यदि कोयले की संगत की तो काली लाइन लगेगी, और सुगंधी के पास में जाएंगे, वहां पर सुगंध मिलेगा ही मिलेगा। तो उसकी भी कोई ऐसी बुरी संगत हो गई, कोई ऐसे मित्र मिल गए, संगत बिगड़ गई, व्यसनों के अंदर भी पड़ गया और चोरी करने लग गया। चोरी करने के लिए जाता, और ये व्यसन ऐसे हैं बंधुओं, यदि एक बार व्यक्ति इनके अंदर डूब जाता है ना, ये ऐसा भूल भुलैया है, ऐसा भूल भुलैया है, चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता।
एक बार का प्रसंग हुआ, वो 4-5 मित्र जो सबके सब चोर थे, रात्रि का समय हुआ, चोरी करने के लिए गए। चोरी करने के लिए गए, एक घर के अंदर बड़े सेठ जी थे, गांव के बड़े नगर सेठ थे, उनके घर के अंदर सेंध लगा ली। सेंध तो लगा ली। अब मित्र अंदर प्रवेश किए, क्योंकि ये चोर लोग भी जहां पर चोरी करते हैं वहां की पहली पूरी क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं, छानबीन करते हैं, कहां पर धन पड़ा है, कहां पर सेठ जी सोते हैं, कहां पर क्या है, कहां पर क्या। और उनको मालूम था जहां पर तिजोरी रखी रहती है वहां का कक्ष कौन सा है। और योगान योग की बात है, उस तिजोरी वाले कक्ष के अंदर सेठ जी सोते थे। और जो मेन तिजोरी वाला कक्ष था, उसकी जो चारों तरफ दीवार बनाई हुई थी सुरक्षा के लिए, एक लकड़ी का पार्टीशन डाला हुआ था। उस कक्ष तक पहुंच गए, अंदर से दरवाजा बंद है। अब उसके अंदर भी सेंध लगानी, और जो कलाकार होते हैं ना, वो अपनी कलाकारी बताए बिना नहीं रहते, मौका मिलना चाहिए। जैसे कई बार कई लोग माइक पर बोलने के आदी हो जाते हैं। हाँ, पब्लिक सुनना चाहे कि ना चाहे, लेकिन उनको ये एक नशा होता है, और माइक पकड़ने के बाद में माइक अच्छों से नहीं छूटता है। तो जबकि रात्रि का समय है, चोरी करने के लिए आए हैं, इतना डर है, लेकिन फिर भी उस कलाकार के मन के अंदर आया, आज तो मैं क्या बताऊंगा, कलाकारी बताऊंगा। अस्त्र शस्त्र तो साथ में थे ही, क्योंकि चोर हैं, सबको साथ में रखना पड़ता है। अब उसने उस लकड़ी के अंदर कलाकारी बताई, बड़ी सुंदर कलाकारी बताई, और उसने कमल का फूल बनाया, क्योंकि वहां पर सेंध लगानी जाने का रास्ता बनाया, लेकिन उसने क्या बना दिया, कमल का फूल। ऐसा सुंदर रास्ता ताकि चोरी करने के बाद में जाए ना तो लोग भी देखे बड़े कलाकार चोर आए थे। बड़ा सुंदर कमल का फूल तो बन गया, लेकिन बंधुओं जैसे ही खटखट खटखट की आवाज आ रही थी, सेठ जी तो उसी कक्ष में सो रहे थे। सेठ जी सावधान हो गए, चोर आ गए, लेकिन सेठ जी कुछ बोले नहीं। देखते हैं क्या करते हैं। अब कमल का फूल बन गया। अब उसने क्या कहा, कमल का फूल मैंने बनाया तो सबसे पहले प्रवेश भी कौन करेगा, मैं ही करूंगा। अब 3-4 चोर बाहर खड़े हैं, और उसने प्रवेश किया। उसका शरीर अभी तक आधा ही अंदर गया था, सिर का भाग अंदर और पांव का भाग पीछे, ऐसे उल्टा जैसे कोई सो रहा था, अंदर प्रवेश कर रहा था। जैसे ही उसका आधा शरीर अंदर गया, सेठ जी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और वो हाय त्रास करने लगा। और चोरों ने, बाहर खड़े हुए मित्रों ने समझ लिया कि हमारा मित्र पकड़ा गया। और ये पकड़ में यदि आ गया ना, एक पकड़ा गया तो बाकी सभी पकड़े जाएंगे। ये तो मरेगा, ये तो डूबेगा, लेकिन सबको साथ में लेकर के डूबेगा। इसलिए हमारे लिए यही अच्छा है कि इसको क्या खींच ले, बाहर खींच ले। तो सेठ जी ने अंदर से गर्दन पकड़ रखी है और बाहर से पांव किसने पकड़ लिए, हाँ उनके मित्रों ने, सभी चोरों ने पांव पकड़ लिए, बाहर खींचने लगे। और सेठ जी कहाँ खींचने लगे, अंदर। अंदर बाहर की खींचा तान के अंदर, क्योंकि बंधुओं वहां लकड़ी में क्या बना हुआ था, कमल का फूल, तीखी धार वाली पंखुड़ियां बनी हुई थी, चक्कू की तरह, तीखे चक्कू की तरह तीखी तीखी पंखुड़ियां थी। उसके पेट पर वो पंखुड़ियां चक्कू की तरह चलने लगी, और वो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। ना तो सेठ जी ने छोड़ने का नाम लिया और ना ही चोरों ने छोड़ने का नाम लिया। और खींचा तान के अंदर परिस्थिति ये हो गई, उसके पेट की ऊपर की चमड़ी कट गई, लेकिन अभी तक भी उसको नहीं छोड़ा। और आखिर परिस्थिति ये हुई कि पेट फट गया, आंतें कट गई, और पूरा का पूरा सब कुछ निकल करके बाहर आ गया, और तड़प तड़प करके उसने प्राण दे दिए। वो फूल बनाया किसने था, खुद ने ही बनाया था, और खुद ने ही दुख पाया। यही शिक्षा इस गाथा के अंदर प्रभु देना चाहते हैं। कर्म बांधने वाला कौन, हमारी स्वयं की आत्मा, और भुगतने वाला कौन, हम ही। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है, वो क्या सोचता है, सुख चाहता है। जीवन में क्या चाहता है, सुख, क्योंकि दो ही रूप हैं जीवन के अंदर, या तो सुख मिलेगा और या फिर क्या मिलेगा, दुख। क्योंकि एक स्वरूप चाहिए, केवल सुख ही सुख चाहिए तो कहां पर जाना पड़ेगा, मोक्ष। और मोक्ष सहसा ऐसे मिलने वाला। मनुष्य सुख चाहता तो है,
लेकिन सुख का जो मार्ग है ना उसको अपनाना नहीं चाहता। यानी धर्म का मार्ग, पुण्य का मार्ग, न्याय का मार्ग। सुख चाहता है लेकिन सुख चाहने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए जो करना पड़ता है उस पर अपना कदम नहीं रखता है। और अपने जीवन के अंदर दुख नहीं चाहता है लेकिन दुख के मार्ग को छोड़ता नहीं। यानी सुख चाहता है, सुख के मार्ग को अपनाता नहीं है, दुख नहीं चाहता है लेकिन दुख के मार्ग को छोड़ना भी नहीं चाहता है। तो क्या कहा, जैसे वो संधि मुख पर सेंध लगाता हुआ पकड़ा गया चोर जैसे दुख को प्राप्त करता है, कष्ट को प्राप्त करता है, पीड़ा को प्राप्त करता है, इसी प्रकार प्रत्येक जीव आत्मा अपने ही बांधे गए कर्मों से जीवन के अंदर सुख भी पाता है और दुख भी पाता है। क्योंकि कडान कम्मान मुख थी, किए हुए कर्मों का भुगतान किए बिना आत्मा का छुटकारा। और अगली गाथा के अंदर प्रभु क्या बताना चाहते हैं, क्या फरमाना चाहते हैं कि यह जीव आत्मा कर्म बांधता किसके लिए है ज्यादातर? हाँ, अपने लिए इतने कर्म नहीं बांधते हम, ध्यान रखना। अपने स्वयं के लिए हम इतने कर्म नहीं बांधते हैं जितने किसके लिए? दूसरों। और दूसरे भी कौन? अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और पोतों के लिए। उनके मोह में फंसे हुए हैं, ऐसा लगता है वही मेरे लिए सब कुछ है, उनके लिए कर्म बांधते हैं। लेकिन जब कर्मों को भुगतने का समय आता है उसमें वो परिवार वाले हिस्सा बटाने वाले नहीं है। क्या कहा, संसार मावन्न परस अट्ठा सहारणम जम च करे इकम्मम कम्मस्ते तस्य उवे अकाले न बंधवा बंधवयम उवेंती। बड़ी जोरदार शिक्षा दी है बंधुओं इस गाथा के अंदर के संसार मावन्न परस्य अट्ठा, संसार में प्राप्त हुआ जीव दूसरों के लिए और अपने लिए जो साधारण कर्म करता है और उस कर्म के फल भोग के समय के अंदर निश्चय ही वे बंधुजन, रिश्ते नाते वाले, स्वजन, वे बंधुता का पालन करने वाले नहीं हैं। अर्थात फल भोगने के समय के अंदर जब दुख आता है, पीड़ा आती है, कष्ट आता है, उसके अंदर कोई हिस्सा बटाने वाला नहीं है। जो मनुष्य स्वयं कर्म बांधता है स्वयं ही कर्मों को भोगता है। और बंधुओं इसके लिए एक बड़ी ही मार्मिक एक दृष्टांत आता है कि किस प्रकार मनुष्य कर्म बांध लेता है मोह में पड़ा हुआ, और जब भोगने का समय आता है ना उस समय परिवार का सदस्य कोई साथ देने वाला। एक बार का और प्रसंग बताऊं मैं आपको, वो भी एक चोर का ही किस्सा है। एक चोर था और चोरियां भी बड़ी बड़ी करता था, और वो भी एक कलाकार चोर समझ लीजिए। लेकिन उसकी कला यह थी कि वो कई विद्याओं का जानकार था। एक बार का प्रसंग हुआ कि उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसके मन के अंदर एक इच्छा जागृत हुई, क्योंकि जो गर्भवती स्त्री है कई प्रकार की इच्छाएं, कुछ खाने की, पहनने की, घूमने की, कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं। उसके मन के अंदर भी जैसे कोई दोहद उत्पन्न हुआ, एक इच्छा उत्पन्न हुई। चोर जब घर पर आया उसने भोजन के लिए पूछा, क्या हुआ आज भोजन नहीं बनाया? उसने कहा नहीं, भोजन तो नहीं बनाया, लेकिन आज कुछ एक अलग चीज खाने की मेरे मन में आ रही है। कहा क्या मन में आ रही है? कहा आज मेरे मन में आ रहा है कि मैं दाल ढोकला खाऊं। क्या खाऊं? तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, घर के अंदर पूरी सामग्री है और कोई सामग्री नहीं हो तो मुझे बोल दो, मैं ढोकला गर्मा गर्म तुम्हारे लिए लेकर के आ जाऊंगा। उसने कहा ये तो मैं जानती हूँ, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आज मेरे मन के अंदर क्या इच्छा हो रही है, ढोकला तो गरम गरम खाऊं लेकिन चोरी किया हुआ खाऊं। कौन सा ढोकला? आप घर में से क्या करके लाओ? चोरी किया हुआ ढोकला ही मुझे खाना है। वो कहने लगा भी तुम्हें ढोकला ही खाना है, घर पे बना लो, बढ़िया घी भी डालना, बढ़िया गर्मा गर्म दाल बनाना, सब सामग्री घर पर है। नहीं, उसने कहा आज तो मुझे ढोकला खाना और ढोकला भी चोरी किया हुआ। उसने कहा देखो भाई, तुम किसी धन की मांग करती, आभूषण की मांग करती, वस्त्रों की मांग करती, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर के आता, कभी मैंने मना नहीं किया। और ये ढोकला क्या चोरी करना? और दूसरी बात, धन की चोरी करने के लिए तो मैं रात्रि में जाता हूँ, और रात्रि में तो सब लोग सोते हैं, रात्रि में तो गर्मा गर्म ढोकला मिलने वाला नहीं।
ढोकला कब मिलेगा? दिन में ही। भोजन लोग दिन में बनाते हैं, दिन में खाते हैं, तो मुझे भरी दोपहरी में चोरी करनी पड़ेगी और मैं कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊं। लेकिन पत्नी नहीं मानी। कई प्रकार के हट है, जिसके अंदर एक है स्त्री हट, और वो भी क्या थी? गर्भवती थी। चोर ने मन में विचार किया, अब क्या करूं? इसने जिद्दी पकड़ ली है तो लाना तो पड़ेगा। ठीक है भाई, लाता हूं मैं। चोर वहां से रवाना हो गया। रवाना हुआ। अब पूरे दिन के अंदर, भरी दोपहरी के अंदर उसे चोरी करनी। हाथ के अंदर शस्त्र तो रहता ही, तलवार तो रहती थी। अपने शस्त्र को लेकर के भरी दोपहरी के अंदर रवाना हुआ। लेकिन अब किस घर में ढोकला बना, ये भी तो पहले जानकारी होनी। लेकिन वो एक कलाकार, जैसे मैंने आपको बताया ना, कई विद्याओं का जानकार था। उसे विद्या मालूम थी। वो धरती को सूंघ करके पता लगा लिया उसने कि आज दाल ढोकला किसके घर पर बना। ब्राह्मणों के मोहल्ले के अंदर एक ब्राह्मण के घर के अंदर गर्मा गर्म ढोकला बन रहा है। पता चल गया, उसी तरफ, उसी दिशा के अंदर गया। लेकिन जैसे ही घर में बंधुओं वो प्रवेश करने लगा, मोहल्ले में जैसे ही प्रवेश करने लगा, और मोहल्ले के अंदर आप जानते हैं कई जगह पर कुत्ते कुतिया खूब घूमते हैं। एक कुतिया उसकी तरफ भौंक रही है, क्योंकि ये कुत्ते वगैरह भी समझ लेते हैं सूंघ करके ये सामान्य मनुष्य है कि ये चोर है। एक कुतिया सामने आई भौंकती हुई। उसने विचार किया ये बड़े जोर से भौंक रही है, और इसके भौंकने के कारण से कई मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए तो काम बनने वाला। इसलिए उसने आव देखा ना ताव देखा, हाथ के अंदर तलवार थी, वो तलवार चलाई और कुतिया का सिर और धड़ अलग कर दिया, वहीं पर समाप्त कर दिया। मर गई कुतिया। आगे बढ़ा, ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर रहा है और द्वार पर बंधी हुई है गाय। और जैसे ही चोर अंदर प्रवेश करने लगा, गाय भी क्रोध में आई, आंखें निकाली और सींग सामने लाई, चोर को मारने का प्रयास करने लगी और उसके पेट में सींग गाड़ने का प्रयास करने लगी, धक्का देने का प्रयास करने लगी। और चोर ने वहां पर भी आव देखा ना ताव देखा, तलवार चलाई और गाय को भी धराशायी कर दिया, मार दिया। आगे बढ़ा, उसने देखा चूल्हे के ऊपर गर्मा गर्म ढोकला सीज रहा है, सुगंध आ रही है, और चूल्हे के पास में ही खाना बनाने वाली ब्राह्मणी जो ढोकला बना रही थी बाजू में बैठी थी, और उस ढोकले की सुगंध उस ब्राह्मणी को जोरदार आ रही थी। उस सुगंध के चक्कर के अंदर वहां पर बैठे बैठे, क्योंकि सर्दी का मौसम था, ढोकला कब बनता है? सर्दी का मौसम था और पास में चूल्हा जल रहा था, उसका निवास भी आ रहा था। ढोकले की क्या आ रही थी? सुगंध। और इसी चक्कर के अंदर ब्राह्मणी की नींद लग गई। थोड़ी नींद आ गई ब्राह्मणी को। देखा अच्छा है, ब्राह्मणी नींद में सो रही है, और वो एक सिक्का बनाकर बांधने के लिए एक डोरी बना करके लाया था। वो सिक्का वहां पर हांडी के ऊपर डाला और सिक्के से पकड़ करके हांडी उठाई। जैसे ही हांडी चूल्हे से उठी, नीचे आग जल रही थी, लपटें बाहर एकदम जोरदार आई। जैसे ही लपट का सेक, उस लपटों का सेक ब्राह्मणी के चेहरे पर, ब्राह्मणी के शरीर पर लगा, इतनी जोरदार गर्मी लगी, एकदम आंख खुली ब्राह्मणी की। और उसने क्या देखा, मेरा ढोकला लेकर के कोई जा रहा है। और ब्राह्मणी कहने लगी, चोर चोर चोर, ये मेरा ढोकला लेकर के जा रहा है। उस चोर ने विचार किया, ये ब्राह्मणी इतना जोर से बोल रही है, पूरी गली और मोहल्ले वालों को क्या कर देगी? इकट्ठा कर देगी। इसलिए उसने उस ब्राह्मणी के ऊपर भी तलवार चला दी, मार दिया उस ब्राह्मणी को भी। अब वो ढोकला लेकर के वैसे के वैसे हांडी लेकर के अपने घर की तरफ प्रवेश जा रहा है। वो घर की तरफ जा रहा था और उधर एक संत गांव में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही, वो भी ज्ञानी संत थे, पहुंचे हुए संत थे, चोर जैसे ही सामने आया, संत ने थोड़ा अपना रास्ता बदल दिया, थोड़ा मुंह फेर लिया। चोर ने विचार किया, ये रुके क्यों? थोड़ी देर चोर रुक गया, वो भी रुके हुए हैं, चोर भी रुका हुआ है। चोर फिर जाने लगा, उनको देख करके फिर मुनि ने अपना रास्ता बदला। चोर समझ गया, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये महात्मा जी, ये संत मेरा शकुन लेना नहीं चाहते हैं। ये समझते अपने आप को क्या है, इनको मेरा शकुन अच्छा नहीं लग रहा, मैं सामने आ रहा हूं और ये रुक जाते हैं। अब उसको तो क्रोध, क्योंकि ऐसा मनुष्य ना संत को देखता है, ना ब्राह्मण को देखता है, ना गाय को देखता है, ना बालक को देखता है, किसी को नहीं देखता। उनको गुस्सा आया। उसने देख करके कहा, लगता है महात्मा जी आपकी मौत आई है, आप मेरा शकुन लेना नहीं चाहते। ऐसी बात सुनी महात्मा जी ने कहा, अरे तुम्हारे जैसे हत्यारे का शकुन कौन ले?
तुम तो हत्यारे हो, और एक नहीं 13 जीवों को मार करके तुम ढोकला लेकर के आए। चोर हैरान, ये बात तो सत्य है, मैंने हिंसा की है, मैं जीवों को मार करके ढोकला लेकर के आया हूं, लेकिन कितने जीवों को मारा मैंने? 3 को। एक तो कुतिया को मारा और गाय को मारा, और तीसरा किसको मारा? ब्राह्मणी को मारा। लेकिन ये संत क्या कह रहे हैं, मैंने कितने जीवों को मारा? 13 जीवों को मारा। उन्होंने कहा आप असत्य कह रहे हैं। मैंने तो सुना था संत सत्य बोलते हैं, लेकिन आप असत्य भाषण कर रहे हो। नहीं, मैं असत्य भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। कि वो कैसे? कहा जिस कुतिया को तूने मारा वो भी गर्भवती थी, गाय को मारा, गाय भी गर्भवती थी, और उस ब्राह्मणी को मारा, ब्राह्मणी भी क्या थी? गर्भवती थी। उस कुतिया के पेट के अंदर 8 बच्चे थे। गाय के गर्भ के अंदर 1 जीव और ब्राह्मणी के गर्भ के अंदर 1 जीव। टोटल कितने हो गए? 13 जीव। 13 जीवों को मार करके तुम ढोकला लेकर के आ रहे हो। ऐसे दुष्टी, ऐसे हत्यारे और ऐसे पापी का चेहरा कौन देखे? उन्होंने कहा ऐसी बात है, जाकर अभी परीक्षा करता हूँ। महात्मा जी कहीं जाना मत, यहीं पर बैठिए। अगर आप सत्य कह रहे हैं, मैं अभी जाकर के परीक्षा करके आता हूँ। और बंधुओं, उस स्थान पर जहां पर उसने वध किया था, उस स्थान पर पहुंचा और उस कुतिया का पेट चीर करके देखा, बराबर 8 बच्चे। और वहां पर गया गाय के पास में, वहां पर भी पता किया, पता चला गाय भी गर्भवती थी। ब्राह्मणी का पता किया, ब्राह्मणी भी क्या थी? गर्भवती। मुनिराज, आप कह तो बिल्कुल सत्य रहे हैं, मैंने 13 जीवों को मार करके मैं ये ढोकला लेकर आया हूं। लेकिन हे मुनिराज, ये ढोकला मैं मेरे लिए नहीं लाया। किसके लिए लाया? मेरी पत्नी के लिए। मेरी पत्नी की इच्छा थी, मेरी पत्नी ने मंगवाया था, मैंने बहुत मना किया। मेरे मना करने के बाद में भी बार बार उसने ढोकला, और वो भी चोरी किया हुआ ढोकला खाने की इच्छा प्रकट की। ये ढोकला उसके लिए है। तो इसलिए ये जो मैंने हिंसा की है, किस लिए की है? मेरी पत्नी के लिए की है, मेरे लिए नहीं की है। इसलिए इसका दोष मुझे नहीं, किसको लगेगा? मेरी पत्नी को। तो मेरी पत्नी भी इसके अंदर हिस्सा बटाएगी। मुनिराज ने कहा, ना ऐसा कभी हुआ है, ना होता है, ना कभी होगा कि अपने बांधे हुए कर्मों के अंदर कोई हिस्सा बटाए। उसने गुस्से के अंदर आकर कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी भी इसमें हिस्सा बटाएगी। तो मुनिराज ने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं यहीं पर खड़ा हूं, तुम जाओ अपनी पत्नी से पूछ करके आओ कि मैं तुम्हारे लिए ये ढोकला लेकर के आया। 13 पंचेंद्री जीवों की मैंने घात की है। अब ये जो पाप बंधे हैं, जो कर्म बंधे हैं, तुम्हें भी मेरे साथ इसके अंदर हिस्सा बटाना पड़ेगा। बटाओगी कि नहीं? और वो कह करके गया था कि अगर मेरी पत्नी ने मना कर दिया मुनिराज, तो मैं आजीवन के लिए आपकी दास्ता, आपका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। मुनिराज वहीं पर खड़े हैं और चोर गया दौड़ा दया, ढोकला हाथ के अंदर है। ढोकला उसकी पत्नी ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। अरे गरम गरम ढोकला लेकर के आए। हाथों हाथ ढोकला नीचे रखाया और रसोई घर में गई, थाली लाई, कटोरी लाई, चम्मच लाई, ढोकला खाने के लिए तैयार हुई। अपने पति को बड़ा धन्यवाद दे रही है, आपने मेरी इच्छा पूरी की। लेकिन जैसे ही ढोकला खाने के लिए तैयार हुई, उसने कह दिया, रुको, ढोकला खाने से पहले मेरी एक बात सुनो। इस ढोकले को लाने के लिए मैंने एक नहीं 13 जीवों की क्या की है? हत्या। उसका पाप मेरे सिर पर चढ़ गया है। इसलिए तुम्हारे लिए अब यह कर्तव्य बनता है, उस पाप में मेरा क्या बटाओ? हिस्सा। आधा फल मैं भोगूंगा और आधा फल तुम भोगना। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने आपको ढोकला लाने का कहा था, जीवों को मारने का। इसलिए ढोकले में मेरा हिस्सा है। उन जीवों की जो हत्या हुई, उसका पाप लगा, उसमें मेरा कोई हिस्सा। उस चोर ने कहा, ये ढोकला मैं लाया किस लिए? तेरे लिए, तेरे कहने पर, तेरी जिद करने पर ढोकला लाया, इसलिए पूरा का पूरा पाप तेरे को लगेगा। उसकी पत्नी ने कहा, ना मुझे कोई पाप लगेगा और ना ही मैंने कोई हिंसा की है और ना ही मैं इसके अंदर कोई हिस्सा बटाने वाली। ऐसा झटका लगा बंधुओं उस चोर को
उन्हीं कदमों से वो रवाना हो गया और गुरु के चरणों के अंदर गया। अस्त्रों का, शस्त्रों का सब उसने सरेंडर कर दिया, सब अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। कहा गुरुदेव आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अरे इस पत्नी के लिए मैंने क्या नहीं किया, कितने प्राणियों को मौत, आज तो मैंने 13 को मारा है, ना जाने इसके लिए धन कमाने के लिए मैंने कितनी चोरियां की है और कितने जीवों को मैंने मारा है। और इन सबका पाप किस पर चढ़ा है? मेरे सिर पर चढ़ा है। अब बंधु उसकी आत्मा तो जाग गई। और इस अध्ययन के अंदर प्रभु यही शिक्षा देना चाहते हैं कि इंसान पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। लेकिन जब उन बांधे हुए कर्मों का भुगतान करने का समय आता है, उस समय उसके अंदर कोई हिस्सा बटाने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? इन मोह को, इन आसक्ति को छोड़ करके आत्मा को समय पर जाग जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के कई बसंत तो गुजर गए। जितने साल जिए हैं, जितने साल हमने जिए हैं, अभी इतने साल बाकी है क्या? हाँ, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। और जिन्होंने जिंदगी के 50 बसंत गुजार लिए, 60 बसंत गुजार लिए, अब कितने बसंत गुजरेंगे कोई गारंटी नहीं। और उनकी बात छोड़ो, मैं को 50 साल वाले, 60 साल वाले, 70 साल वाले, उनकी बात छोड़ो, जिनका अभी अभी जन्म हुआ है उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु महावीर की वाणी यही शिक्षा देती है कि संसार के अंदर रह करके दूसरों के लिए ज्यादा कर्म बांधने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर केवल धर्म ही अपना है, बाकी सब सपना। क्या है? और आप लोग क्या सोचते हैं? संसार केवल अपना है और धर्म, थोड़ा बोलिए ना। हाँ, धर्म को हम सपना समझते हैं और संसार को क्या समझते हैं? अपना। ये सब बातें हैं, आपको कहाँ तक अच्छी लगती है? पीजी हॉल में, ये पीजीएस और हॉल में बैठे हैं ना, तब तक ये बातें क्या लगती हैं? बराबर। और जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, बैठ का झटका, और बैठ का झटकने के साथ साथ में सब पूरा उपदेश ही झटक। कई बार तो भाई बहन बैठ का झटकते हैं ना, ऐसा लगता है वो क्या कह रहे हैं? हाँ, आपका माल और आप ही संभालो, हम तो जैसे आए थे वैसे यहाँ से चले गए। लेकिन बंधुओं याद रखना, साधु संतों का काम है कहने का। संतों का काम क्या है? कहना। मानना या नहीं मानना ये श्रोता के ऊपर आधारित है। जैसे प्रभु महावीर ने वाणी फरमाई, प्रभु ने तो अपना काम कर दिया। अब जिसने इस वाणी को आचरण में लिया, जिसने अपने जीवन के अंदर इस वाणी को उतारा, वो तो कहां तक पहुंच गए? ठेठ ऊपर तक। जिन्होंने इस वाणी को आचरण में उतारा है वो तो ठेठ ऊपर यानी मोक्ष तक पहुंच गए, अपना अंतिम कार्य कर लिया। और जिन्होंने क्या सोचा, ये भगवान की वाणी भगवान के पास में, संतों की वाणी संतों के पास में, इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, वो कहां पर भटक रहे हैं? हाँ, संसार के अंदर भटक रहे हैं। ऐसा 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटक रहे हैं। और बंधुओं जब तक इस कान से सुनकर के इस कान से निकालते रहेंगे, तब तक ये 84 लाख जीवा योनि भी छूटने वाली नहीं है। और बंधुओं संसार के अंदर मनुष्य अपने स्वजनों के लिए, परिजनों के लिए कर्म बांधता है, लेकिन भगवती सूत्र के अंदर एक उदाहरण दिया। ये संसार के रिश्ते कितने दिन के हैं जिनके लिए कर्म बांधते हैं? कर्म तो आज बांधे हुए कर्म, जैसे गस्सु कुमार जी का वर्णन सुना और अच्छी प्रकार से हम जानते हैं, गस्सु कुमार जी की आत्मा ने कर्म बांधे कितने भवों तक, कितने भवों के बाद में भुगते? 99 लाख भवों के बाद में। लेकिन ये संसार के रिश्तों का इनका संबंध कितनी देर का है? जब तक ये सांस चल रही है। मैं कहूं 1 करोड़पति व्यक्ति, 1 अरबपति व्यक्ति जिसने खूब धन कमाया, खूब मेहनत की, जिंदगी भर दौड़ा भागा और करोड़ों का, अरबों का धन इकट्ठा किया, बड़ी बिल्डिंग बनाई, बड़ी फैक्ट्रियां बनाई, अपने लिए खुद के लिए कुछ अच्छा खाया नहीं, पिया नहीं, पहना नहीं, हाथों से दान दिया नहीं, केवल जोड़ा और अंतिम तक जोड़े। और जोड़ते जोड़ते एक दिन ये आ गया कि जिंदगी का सफर पूरा हो गया और चलती हुई सांस रुक गई।
आयुष्य पूर्ण हो गया। कल्पना कीजिए इस दृष्टांत को लेकर के, कल्पना कीजिए कि अब उसकी सांस रुक गई, राम नाम सत्य हो गया और शरीर को अग्नि के अंदर स्वाहा कर दिया। और अग्नि के अंदर स्वाहा होने के पहले ही वो जीवात्मा तो अगले भव में क्या ले लेता है, उत्पन्न हो जाता है। जहां उसको जाना है ज्यादा से ज्यादा 3 और 4 समय के अंदर दूसरे स्थान पर उत्पन्न हो जाता है। और योगान योग की बात, जैसे ही चलती हुई सांस रुकी वो जीव दूसरी गति के अंदर गया, वो मनुष्य ही बना। और मनुष्य बनकर के उसी मोहल्ले के अंदर और उसी गली के अंदर और उसी आपके किसी भी फ्लैट के अंदर आजू बाजू में किसी पड़ोसी के घर में उसने जन्म ले लिया। कहाँ ले लिया? कल्पना कीजिए इस बात की, पड़ोसी के घर में उसने जन्म लिया और जैसे उसने होश संभाला, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको भी ज्ञान हो गया। कई ऐसी घटनाएं घटती है ना, कईयों को पूर्व जन्म की क्या आ जाती है, याद। मान लो उसको पूर्व जन्म की याद आ गई, उसने बाजू का बड़ा 4 खंड की 5 खंड की हवेली देखी और उसे सब कुछ याद आ गया। ये हवेली किसने बनाई थी? मैंने। ये फैक्ट्री किसने लगाई थी? मैंने। ये करोड़ों का धन किसने कमाया था? मैंने। अब वो बाजू वाले घर में जाए और वहां पर जाकर के अपना अधिकार जमाए, ये कमाया हुआ तो किसका है, ये बेटा किसका है और पोता किसका है, मेरा। उस घर में आपको कोई घुसने देगा? जबकि कमाया किसने? आप। तो धन तो वहीं रह गया, बेटे पोते वहीं रह गए, लेकिन उस धन को कमाने के लिए, परिवार को आपको बसाने के लिए और बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए जो कर्म आपने बांधे वो किसके साथ में गए? थोड़ा जोर से बोलिए। बस यही शिक्षा देना चाहते हैं भगवान इन गाथाओं के अंदर कि इंसान का कमाया हुआ धन तो वहीं पर रह जाता है, बसाया हुआ परिवार वहां पर रह जाता है, साथ में जाते हैं कर्म। और परिवार के साथ उन स्वजनों का साथ भी कैसा, क्या कहा, यह संसार एक महासागर, हम सब मानव हैं तिनके। संसार किसके समान है? महासागर, समुद्र के समान है। और हम सब किसके समान हैं? तिनके के समान है। इधर उधर से बहकर आए, कौन यहाँ पर किसके। क्या उदाहरण दिया, भगवती सूत्र के अंदर आता है बंधुओं कि एक विशाल समुद्र है और समुद्र के अंदर बड़े बड़े लकड़ियों के गट्ठे और बड़ी बड़ी लकड़ियां टूट टूट करके नदियों में बह बह करके वो लकड़ियों के गट्ठे उस समुद्र के अंदर आ गए। अब कोई कहीं पर बह रहा है, कोई कहीं पर बह रहा है, कोई कहीं पर बह रहा है और उन लहरों के थपेड़े लगते रहे लगते रहे लगते रहे। और एक समय आया कि 2 लकड़ियों के गट्ठे, जो एक उस किनारे पर था एक उस किनारे पर था, लेकिन बड़े समय लंबे समय तक समुद्र की लहरों के वो थपेड़े खाते रहे। एक समय आया कि दोनों वो लट्ठे आपस में मिल गए, उनका स्पर्श हो गया। लेकिन कितनी देर तक, वो कितनी देर तक स्पर्श किए हुए रहेंगे? कुछ देर तक। वापिस एक लहर उठी नहीं, वापिस दोनों क्या हो गए, अलग। और वापिस कब मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं। तो जितनी देर का संबंध उन लकड़ी के गट्ठों का है, उतनी देर का संबंध भगवान ने भरमाया कि संसार के रिश्ते और नातों का है। इसलिए इनके अंदर ज्यादा आसक्ति और